नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के दो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फंड बेहतर है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वैसे फंड होते हैं जो कम मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध ऐसी कंपनियों के कारोबार में वृद्धि की तेजी से संभावनाओं का आकलन करने के बाद इनकी पहचान की जाती है। मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की शीर्ष 250 कंपनियों को छोड़ बाकी कंपनियों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निवेश करती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने निवेश की रकम का 65% तक छोटी कंपनियों में लगाते हैं। इसके बाद बची 35% रकम को फंड मैनेजर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं। वहीं अगर लार्ज कैप फंड की बात की जाए तो लार्ज कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है। इसमें निवेश किया गया 80% तक पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बड़ी कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और यह म्यूचुअल फंड पहली बार निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड ज़्यादा अस्थिर नहीं होते हैं और लगातार निवेशकों को एक औसत रिटर्न देते रहते हैं। लार्ज कैप फंड का 75 से 80% पैसा स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है और शेष 20 से 25% पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियों में लगाया जाता है, ताकि इन्वेस्टर का रिस्क कम करने के साथ साथ बेहतर रिटर्न भी दिया जा सके। आज जिन दो म्यूचुअल फंड की मैं बात करने जा रहा हूं, उनमें पहला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरा है एसबीआई ब्लू चिप फंड, जो एक लार्ज कैप फंड है। आइए बात कर लेते हैं इन दो फंड्स के रिटर्न्स पर। एसबीआई स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुई है ये स्कीम, तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 28.52% का। एसबीआई ब्लू चिप फंड जब से शुरू हुई है ये स्कीम, तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 12.60% का। पिछले 5 सालों में अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न की बात करूं तो 23.88% का रिटर्न रहा है और पिछले 5 सालों का रिटर्न अगर ब्लू चिप फंड का देखा जाए तो 14.65% का रहा है। अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न को देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 31% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में ही एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 22.10% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 1 साल के अगर रिटर्न की बात कर लूं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 83.87% का, काफी अच्छा रिटर्न दिख रहा है और ब्लू चिप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न 60.06% का रहा है। आइए दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड की पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार है: कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड, शीला फॉर्म लिमिटेड, वी गार्ड लिमिटेड, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। और एसबीआई ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और एलएनटी लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। पोर्टफोलियो को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश किया गया है, वहीं एसबीआई ब्लू चिप फंड में अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश किया गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी दे दूं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के एनएवी प्राइस इस वक्त 116.69 रुपए का चल रहा है, वहीं एसबीआई ब्लू चिप फंड का एनएवी प्राइस 64.22 रुपए का है। फंड साइज की बात करूं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 10,191 करोड़ रुपए का फंड साइज है, वहीं एसबीआई ब्लू चिप फंड का फंड साइज 31,816.54 करोड़ रुपए का फंड साइज है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को रेटिंग 4 स्टार की दी गई है, वहीं एसबीआई ब्लू चिप फंड को रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये हर महीने की निवेश की शुरुआत कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, और वहीं एसबीआई ब्लू चिप फंड में अगर हम 1,000 रुपये हर महीने के निवेश की शुरुआत कर दें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का रख सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो इस वक्त एसबीआई स्मॉल कैप फंड ऑल टाइम रिटर्न 28% दे रही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 25% का लेकर चल सकते हैं और टाइम पीरियड को अगर 5 सालों के लिए सेट कर दें तो दोस्तों, अगर 5 सालों तक हमने 1,000 रुपये हर महीने निवेश करते रहे एसबीआई स्मॉल कैप फंड में तो 60,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर चुके होंगे टोटल। इस पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 59,844 रुपये का। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,19,844 रुपये दोस्तों। और अगर मैं 10 सालों की बात करूं तो दोस्तों, अगर 10 सालों तक हमने 1,000 रुपये हर महीने निवेश को जारी रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें 25% का मिलता रहा, तो 1,20,000 हम टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे। उस 1,20,000 पर हमें रिटर्न मिलेगा
4,12,805 रुपये का टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 5,32,805 रुपये। दोस्तों अगर मैं 15 सालों की बात करूं तो अगर हमने 15 सालों तक के लिए 1,000 रुपये हर महीने का निवेश जारी रखा, 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 1,80,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस फंड में और 1,80,000 पर हमें रिटर्न मिलेगा 17,75,785 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 19,55,785 रुपये। दोस्तों 20 सालों की अगर मैं बात कर लूँ तो 20 सालों तक अगर हमने हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते रहे SBI स्मॉल कैप फंड में, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें 25% का मिलता रहा, 2,40,000 हम टोटल इस फंड में डाल चुके होंगे 20 सालों बाद। 2,40,000 पर हमें 66,19,095 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू 20 सालों बाद हमारे पास हो जाएगी 68,59,095 रुपये। अगर मैं 25 सालों की बात करूं तो दोस्तों 25 सालों तक अगर हमने 1,000 रुपये हर महीने निवेश करते रहे SBI स्मॉल कैप फंड में, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमें 25% का मिलता रहा, तो 25 सालों बाद 3 लाख रुपए हम इस फंड में डाल चुके होंगे और उस 3 लाख रुपए पर हमें रिटर्न मिलेगा 2,34,54,942 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 2,37,54,942 रुपये। और अगर मैं 30 सालों की बात कर लूँ तो दोस्तों अगर हमने लंबे समय तक इस फंड में निवेश किया, 30 सालों तक निवेश करते रहे, 1,000 रुपये हर महीने, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे 25% का मिलता रहा, तो 30 सालों बाद 3,60,000 हम इस फंड में डाल चुके होंगे हर महीने 1,000 रुपये डालते हुए और उस 3,60,000 पर हमें 8,16,14,715 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू 30 सालों बाद हो जाएगी 8,19,74,715 रुपये। आइए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ SBI ब्लू चिप फंड की। अगर हमने SBI ब्लू चिप फंड में 1,000 रुपये हर महीने निवेश की शुरुआत कर दी तो मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर 1,000 रुपये का हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो 12% रख सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न इसका 12% के आसपास ही है। टाइम पीरियड को अगर 5 सालों के लिए सेट कर दें, हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते रहे 5 सालों तक, तो 60,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे। 60,000 पर हमें 22,486 रुपये का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 सालों बाद 82,486 रुपये। 10 सालों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर SBI ब्लू चिप फंड में हमने 10 सालों तक 1,000 रुपये हर महीने निवेश करते रहे, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% का मिलता रहा, तो 1,20,000 10 सालों में हम डाल चुके होंगे इस फंड में और उस 1,20,000 पर हमें 1,12,339 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू 2,32,339 रुपये हो जाएगी। 15 सालों की बात कर लूँ तो दोस्तों अगर हमने 15 सालों तक निवेश जारी रखा, हर महीने 1,000 रुपये SBI ब्लू चिप फंड में डालते रहे, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 1,80,000 हम इस फंड में डाल चुके होंगे। 3 लाख, उस पर हमें 3,24,576 रुपये का रिटर्न मिलेगा। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 5,04,576 रुपये। 20 सालों की मैं बात करूं दोस्तों तो अगर 20 सालों तक हमने निवेश जारी रखा, हर महीने 1,000 रुपये देते रहे इस फंड में, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 20 सालों बाद SBI ब्लू चिप फंड के माध्यम से हम 2,40,000 तो टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे। 7,59,148 रुपये का हमें रिटर्न मिलेगा और 20 सालों बाद हमारी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी हमारे पास 9,99,148 रुपये दोस्तों। और अगर 25 सालों की मैं बात कर लूँ तो दोस्तों अगर 25 सालों तक हमने इन्वेस्टमेंट करते रहे, हर महीने 1,000 रुपये का निवेश किया, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो SBI ब्लू चिप फंड के माध्यम से हमें जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 15,97,635 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 18,97,635 रुपये दोस्तों। अगर मैं 30 सालों की बात कर लूँ तो दोस्तों 1,000 रुपये का हर महीने का निवेश, 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहा, 30 सालों तक अगर हम 1,000 रुपये हर महीने डालते रहे तो 3,60,000 हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। 3,60,000 पर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलेगा, वो होगा 31,69,914 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू 30 सालों बाद SBI ब्लू चिप फंड के माध्यम से
हमारे पास होगी 35,29,914 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करूं तो लार्ज कैप फंड में अन्य इक्विटी फंड की तुलना में कम जोखिम होता है। जो निवेशक मिनिमम रिस्क में स्थिर और अच्छा रिटर्न चाहते हैं यह उनके लिए मुफीद है। जो निवेशक तगड़े मुनाफे के लिए कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं वो स्मॉल कैप कंपनियों का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।